हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब हम तुम्हें डिफरेंशियबिलिटी में हमने कल तुम्हें बताया कि डिफरेंशियबिलिटी जो है हम कैसे निकालते हैं। इस पे किसी इंटरवल पे, ओपन इंटरवल पे बताया और क्लोज्ड इंटरवल पे, उससे कुछ रिलेटेड। उससे पहले हमने ग्राफिकल ग्राफ से डिफरेंशियबिलिटी निकालना सिखाया तुम्हें। उससे पहले डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट बताया। अब इसके बाद है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उनका ऐड सब्सट्रैक्ट, उनका मल्टीप्लाई डिवाइड, ये डिफरेंशिएबल होंगे कि नहीं। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर दो फंक्शन सेम पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, दो फंक्शन अगर सेम पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो दोनों ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो वो फंक्शन उसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? इफ f(x) is differentiable at x is equal to a and gx is differentiable at x is equal to, दो अलग अलग फंक्शन है और दोनों सेम पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल है, देन f(x) प्लस माइनस gx, मतलब इनको ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें gx एंड डिवाइड करें f(x) अपॉन gx, बट ब्रैकेट में ga जीरो ना, नॉट इक्वल टू जीरो, आर डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू। पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि अगर दो फंक्शन सेम पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उनको ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, तो वो भी उसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी अलजेब्रा की, इफ f(x) is differentiable at x is equal to a and gx is non-differentiable at x is equal to a, then f(x) ऐड करें या सब्सट्रैक्ट, gx is non-differentiable at x is equal to a पे अगर इनको ऐड सब्सट्रैक्ट करें तो नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन तीसरा अदर केस में, अदर केस मतलब अगर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो चेक द डिफरेंशियबिलिटी, मतलब डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी यहां पे लिखे, यहां पे इधर देखो, यहां पे लिखते अदर केसेस check the differentiability.
अदर केसेस मतलब अगर मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो इनकी डिफरेंशियबिलिटी तुम्हें चेक करनी। तो ये दो प्रॉपर्टी हमने बताई। अब इस पे एग्जांपल ले रहे हैं कि इफ fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a एंड gx इज डिफरेंशिएबल एट x, then fx plus minus gx, fx into gx and fx by gx and ga not equal to a are differentiable at x is equal to। और दूसरा हमने बताया कि fx is differentiable at x is equal to a and gx is not differentiable at x is equal to, then fx plus minus gx is non-differentiable at x। Other cases check the differentiability। अब देख इस पे कुछ क्वेश्चन हम लेंगे। क्वेश्चन लिखो। Question: if fx is equal to x and gx is equal to mod of x, then check the differentiability at check the differentiability of fx plus gx। देखो अगर तुम ग्राफ से इसको देखो तो y इज इक्वल टू एक्स सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और gx जो है x इज इक्वल टू 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल। तो फाइनली इनको ऐड कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या होना चाहिए, नॉट डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ऐसे ही हम बोल देंगे कि fx प्लस gx जो है नॉन डिफरेंशिएबल होगा ऑल पॉइंट पे, या x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंट। बट जरा इसको देखो, इसको एक अनदर तरीका, एक शॉर्टकट अप्रोचेस और लगा। एक तो हम प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं कि fx इज इक्वल टू x है और gx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो fx प्लस gx नॉट डिफरेंशिएबल होगा। प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ाई, तुम्हें पता है x इज इक्वल टू 0 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल, तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन इसको जरा प्रॉपर तरीके से कर। लेट hx हम एक मान ले जो फंक्शन है वो fx प्लस gx के इक्वल, और इसको डिफाइन कर hx को। देखना ये पहला, ये क्या हो जाएगा, x प्लस मॉड ऑफ x। पहला देखना है x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 तो ये मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, x माइनस x इक्वल टू क्या हो गया, 0। और अगला देखो क्या हो गया, x 0 से ग्रेटर, x इज इक्वल टू 0 पे ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और उससे अगला x ग्रेटर देन 0, ये क्या हो जाएगा, 2x हो गया। अब देखो hx की जो वैल्यू आ गई, hx की वो क्या है, इधर देखना 0 आ गई x लेस देन 0 पे, x आ गया x इज इक्वल टू 0 पे, x ग्रेटर देन 0 पे 2x। अब इस पे आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सभी निकाल सकते। एक तो तरीका ये, एक इसका शॉर्टकट अप्रोचेस जो बहुत माने 99% क्वेश्चन में डिफरेंशियबिलिटी में लगता है। शॉर्टकट अप्रोच, शॉर्ट ट्रिक क्या होगा कि इसको डिफरेंस h डैश x डिफरेंशिएट कर दो, तो देखो 0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, और इसका क्या होगा, 2 होगा।
ये x इज इक्वल टू 0 और x ग्रेटर। अब जरा देखना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी L ऑफ h डैश 0 ये कितना है 0 और ग्रेटर देन 0 यानी R ऑफ h डैश 0 ये कितना है 2। तो L ऑफ h डैश 0 नॉट इक्वल टू R ऑफ h डैश 0। ये शॉर्टकट अप्रोचेज है, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल x इज इक्वल टू 0। बाकी सारे पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, करें ये देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इज नॉन डिफरेंशिएबल। अब इन दोनों क्वेश्चन में आप देखना दो क्वेश्चन हमने एक साथ लिया है। ये x माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ x माइनस, दूसरा fx इज इक्वल टू x इंटू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अगर तुम्हें ये दिख रहा है तो हम x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करें, और अगर डिफरेंशिएबल होगा तो ये टोटल फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अगर नहीं होगा तो ये नॉन डिफरेंशिएबल। अब एक शॉर्टकट इसका अप्रोचेस देखना, शॉर्टकट क्या है सॉल्यूशन f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस। याद रखना कि जब दोनों फंक्शन ये फंक्शन और अंदर वाला दोनों सेम टाइप के हो, सेम, तो उस पॉइंट ऐसे तुम जानते हो कि अगर ये अकेला मॉड ऑफ x माइनस 1 होता तो ये फंक्शन क्या होता x माइनस 1 x इज इक्वल टू 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों सेम तो उस केस में x इज इक्वल टू 1 पे जो होगा वो क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। किस केस में, जब मॉड हो और वही सेम फंक्शन विदाउट हुआ, तो ये जो फंक्शन x माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 1 ये ऑल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, ऑल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल। समझ में आया? इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और ये एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो फाइनल क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल हो। बट अगर सेम टाइप के मॉड में हो तो उस पॉइंट पे फंक्शन उस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल होगा, राइट। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका कि ये ऑल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो गया, और नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट जो होगा वो x बिलोंग्स टू 5, मतलब किसी भी पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल होगा, यानी सारे पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल। ये सेकंड वाला पार्ट देखना कुछ इसी तरह से मिलता है, f ऑफ x इज इक्वल टू x, यहां से x कॉमन ले ले, इसको मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ x माइनस। अब फिर अगेन ये x और ये मॉड x तो दोनों क्या है सेम टाइप पे है, तो इसका ये मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू 0 पे सेम हो गया, तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो नॉन डिफरेंशिएबल किस पे होगा x इज इक्वल टू 1 पे, यानी नॉन डिफरेंशिएबल जो पॉइंट होगा नॉन डिफरेंशिएबल वो क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट x इज इक्वल टू 1 और 0 पे क्या हो जाएगा वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिए। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट।
नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये अगर अलग से देखा जाए तो x माइनस 3 जो है अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ऑल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। अब इसका फैक्टराइज करेगा, ये देखो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 और इसका फैक्टराइज करो x माइनस 3 एक्स माइनस 2 बाई मॉड प्रॉपर्टी, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 और मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 और मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। अब ये देखो ये दोनों सेम फंक्शन होने के कारण x इज इक्वल टू 3 पे ये क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 पे ये डिफरेंशिएबल और x इज इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्योंकि ये मॉड है तो मॉड का फंक्शन क्या होता है, x इज इक्वल टू 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल। ये हो गया, तो ये फंक्शन सभी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा और x इज इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोट कर लिए, ये दूसरा वाला फाइंड द नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस। हमने पहले भी बताया है कि दो मॉड या दो से ज्यादा मॉड जब ऐड सब्सट्रैक्ट में रहे तो हम इसको कैसे ब्रेक करते हैं। तो पहला इन दोनों में से छोटी वैल्यू लेते हैं। कौन सी छोटी वैल्यू है, x इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x 0 से लेस। अब देखो ये अगर दोनों 0 से लेस होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 से लेस नंबर रखो, -1 रखें तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। और यहां भी 0 से लेस अगर नंबर रखे, मान लो 0.5 रखें तो ये नेगेटिव। तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, इधर मैं लिख रहा हूं -x माइनस एक्स माइनस, तो ये क्या हो गया -x माइनस एक्स प्लस, तो ये कितना हो गया -2x प्लस, राइट। अब देखो अगला कंडीशन हम क्या लेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 0 से ग्रेटर भाई, तो 0 से ग्रेटर में ये मॉड x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो x हो गया। और 1 से लेस में ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये क्या हो गया x माइनस एक्स प्लस, तो ये क्या हो गया 1। अब तीसरा पॉइंट क्या ले लें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गया और ये 2x मान। तो एक तो डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन से चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन जो होगा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा इसको डिफरेंशिएट कर दें, ये -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 0 1 पे फंक्शन जो हो जाएगा वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये ऐसे डिफरेंशिएट करके हम चेक कर सकते हैं। दूसरा हम इसका ग्राफ बनाएं। ग्राफ कैसे बनाएं, देखो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू -2x प्लस x 0, तो y कितना होगा 1 होगा, यहां कहीं 1 होगा ये, और y 0 तो x 1/2, यानी ये ग्राफ ऐसा जाएगा ऐसा। लेकिन ये किसके लिए वैलिड है, ऐसा जाएगा ऐसा, ये देखना ये ऐसा जाएगा। और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू जो है ये 1/2 0, ये इसका ग्राफ है। अब देखो x जब 0 से 1 के बीच में, x 0 कहां से होता है भाई, y एक्सिस पे, और ये 1 के बीच, 1 यहां कहीं होगा। तो ये वाला पार्ट इरेज कर दें
क्योंकि ये ग्राफ किसके लिए वैलिड है, 0 से लेस के, और ये हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, ये क्या है 0, और ये क्या है x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 0 और 1 पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। बाकी सारे पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल। दूसरा मेथड हम ये कह रहे थे, सेकेंड मेथड, ये देखना, fx इज इक्वल टू क्या है, ऐसे डिफाइंड, x लेस देन 0 पे ये कितना डिफाइंड है, -2x प्लस, और x 0 से 1 के बीच क्या डिफाइंड है, ये 1 डिफाइंड है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे क्या डिफाइंड है, 2x माइनस। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, f डैश 6, तो ये क्या वैल्यू है, ये -2 है, x लेस देन 0, और ये 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, और तीसरा क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये 2 हो जाएगा। अब देखना, 0 से लेस के लिए -2 डिफाइंड है, और 0 से ग्रेटर के लिए 0 डिफाइंड है, यानी L ऑफ f डैश 0 नॉट इक्वल टू क्या हो गया, L ऑफ f डैश 0 नॉट इक्वल टू R ऑफ f डैश 0। तो पहला ये 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, फिर ये 1 से लेस के लिए ये क्या है, 0, तो L ऑफ f डैश 1 की वैल्यू कितनी है भाई, 0 है, और R ऑफ f डैश 1 ये भी नॉट इक्वल टू, तो देन x इज इक्वल टू 0 और 1 पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ये सेकेंड मेथड, और ये क्या हो गया, फर्स्ट मेथड। इन दोनों में से आप किसी से सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा एक मेथड है जिसको हम प्रॉपर मेथड कहते हैं, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लिए, ये देख, एक ये मेंस 2011 का क्वेश्चन, मेंस 2011, इसमें लिखा है कि इफ fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू, देन लिमिट x टेंड्स टू a स्क्वायर x स्क्वायर fa माइनस a स्क्वायर fx अपॉन x माइनस a, इसकी हमें वैल्यू निकाल। एक बार जब भी लिमिट रहे तो आप डायरेक्ट वैल्यू रखो, a स्क्वायर fa माइनस a स्क्वायर fa, ये क्या हो गया, 0 अपॉन 0 a माइनस, तो 0/0 के फॉर्म में है, तो इसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर f ऑफ a माइनस a स्क्वायर fx अपॉन x माइनस, एल हॉस्पिटल रूल लगा, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर को अलग डिफरेंशिएट करो, तो x स्क्वायर 2x fa माइनस a स्क्वायर f डैश x अपॉन x का 1 हो गया, a का लिमिट रखो, तो ये क्या हो गया, 2a fa माइनस a स्क्वायर f डैश, ये आंसर डी। ओके।